तो ये आपने सुनी राष्ट्रपति की 6 बड़ी बातें, जिसमें ईवीएम को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, जब हमने एक्स-रे रिपोर्ट तैयार की तो 2 केस संसद के अंदर से आए। पहला केस विपक्ष का। क्या कह रहा है विपक्ष ने? राष्ट्रपति की आवाज दबाने की आज फिर कोशिश की। जनता की आवाज उठाने की वजह से विपक्ष थोड़ा तिलमिलाया सा नजर आया और राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले ही इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया। नॉर्थ ईस्ट, अग्निवीर योजना, नीट और एमएसपी पर हंगामा किया। राष्ट्रपति इस पर बोल रही थी, फिर भी हंगामा। विपक्ष के मुताबिक जनहित के मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी सांसदों को टोका और कहा, ऐसे मुद्दों पर राजनीति से उठकर काम करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा केस क्या है। राष्ट्रपति ने सरकार के विजन को देश के सामने रखा है, यानी आपके काम। राष्ट्रपति ने बीते 10 सालों की उपलब्धियां गिनवाई। देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का राष्ट्रपति ने जिक्र किया। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। किसानों के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिससे आप लोग सफर करते हैं, सड़क रेल सेक्टर में अच्छा काम हुआ है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की गई है, ये राष्ट्रपति ने कहा। लेकिन आप सोचिए, इस मसले को लेकर भी राजनीति हो रही है और हर मसले को लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है, लेकिन उससे आपके मुद्दे ही दब जा रहे हैं। देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन ने संविधान के जरिए जनता में भ्रम फैलाया, आरक्षण छीनने का डर दिखाया। वही पैंतरा विपक्ष अब लोकसभा में भी अपना रहा है, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए संविधान का सहारा ले रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र के पहले ही दिन विपक्ष की सबसे कमजोर नस पर चोट किया। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी, भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। ये सदन देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया। अपनी सत्ता बचाने के लिए देश पर थोपी गई इमरजेंसी कांग्रेस का वो घाव है जिस पर बीजेपी नमक छिड़क रही है। विपक्ष को लगा था कि वो संविधान की आड़ में अपना सियासी एजेंडा लोकसभा में भी चलाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा स्पीकर और आज राष्ट्रपति ने आपातकाल पर जो ट्रिपल अटैक किया, उसने विपक्षी एजेंडे की हवा निकाली। संविधान वाले दांव पर आपातकाल का मुद्दा भारी पड़ने लगा तो विपक्ष ने सेंगोल पर सवाल किया। सेंगोल के मुद्दे पर विपक्ष पहले भी पटखनी खा चुका है। ऐसे में अब देखना यही है कि विपक्ष कौन सा नया शिगुफा छेड़ता है।